अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है कैल्शियम पी सिरप के बारे में। व्यूवर्स, कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, बट अक्सर लोगों को इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता और वो इस सिरप का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता या फिर उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। तो आइए फिर जानते हैं कैल्शियम पी सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है कैल्शियम पी। पीडीएच फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 175 रुपए में 110 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवाइयाँ शामिल की गई हैं। व्यूअर, जो इसमें दवाइयाँ शामिल की गई हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जी कैल्शियम फास्फेट, और दूसरे नंबर पर है विटामिन डी, यानी कि ये दोनों अज्जा इसमें शामिल होते हैं। बस अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम पी सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले अगर आपके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर बर वक्त इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर आप मुख्तलिफ सेहत के मसाइल स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में भुरभुरापन आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर इसमें कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर कमज़ोर होने के साथ साथ हड्डियां टूट भी सकती हैं। तो इन कंडीशन में कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिकेट्स, ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखने को ही मिलती है, यानी कि बच्चों में उनकी जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं या फिर बहुत ही नरम यानी कि सॉफ्ट हो जाती हैं। तो फिर इन कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसे बच्चों में भी करवाया जाता है जिसकी ग्रोथ यानी कि अच्छे से नहीं हो रही होती, यानी कि वो खाते पीते तो ठीक तरह से हैं लेकिन बट उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, यानी कि उनकी हाइट यानी कि रुक जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से ही उनके ये सब प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो इनको यानी कि सॉल्व करने के लिए यानी कि इस कंडीशन में भी इस अक्सर डॉक्टर हजरात इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जोड़ यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, तो जोड़ों को सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पट्टों की कमज़ोरी के लिए भी ये सिरप बहुत ही मुफीद फुल है। इसके अलावा अगर आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं या फिर दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये असाबी कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे यानी कि मट्टी वगैरह खाते हैं, मट्टी खाने की वजह से उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिन ब दिन वो वीक यानी कि कमजोर होते जाते हैं, तो इस कंडीशन में अक्सर डॉक्टर हजरात इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले यानी कि आपका जो पेट है वो ख़राब हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा वॉमिटिंग यानी कि उल्टी मदरे की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम की सप्लीमेंट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए होता है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें
تاکہ آپ کے گردے اس کو اچھی طرح فلٹر کر کے پیشاب کے راستے سے خارج کرتے رہیں۔ تو ویورز یہ تھے سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوزیج کے بارے میں کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ویورز سب سے پہلے آپ نے اس سیرپ کو اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ سارا سیرپ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ ویسے اگر ڈوز کی بات کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر درج بھی ہے۔ اگر ہم عمومی خوراک کی بات کر لیں تو جو شیر خوار بچے ہیں ان میں آدھا چمچ یا پھر 1 چمچ کا چوتھا حصہ یعنی کہ آپ ان میں استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑے بچے میں آدھا چمچ یا پھر 1 چائے کا چمچ استعمال کر سکتے ہیں، اور بالغ افراد میں 2 سے 3 چائے کے چمچ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ دن میں 2 سے 3 بار کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی عمومی خوراک، لیکن سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے مطابق استعمال کریں، یعنی کہ جس طرح وہ آپ کو ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویور یہ تھی ساری ڈیٹیل کیلشیم پی سیرپ کی۔ امید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔